हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन वैदिक धर्म में पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग का बड़ा महत्व है। आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से पंच बद्रियों में प्रमुख बद्रीनाथ धाम की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जो भगवान विष्णु की तपस्थली है, जहां आज भी भगवान विष्णु अपनी ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं, जिसे शास्त्रों में 8वें वैकुंठ की संज्ञा दी गई है। भक्तों, बद्रीनाथ की बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्थित एक कुंड है, जो तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप आज भी इस कुंड का पानी हर मौसम में गर्म रहता है। इस कुंड में स्नान करने से शरीर के सभी चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हाथ से छूने पर कुंड का जल बहुत अधिक गर्म लगता है, किंतु स्नान करते समय इसका तापमान सामान्य हो जाता है। माना जाता है कि नीलकंठ की पहाड़ियों से इस पानी का उद्गम है। मान्यता है कि इस तप्त कुंड में साक्षात सूर्य देव विराजते हैं, इसलिए उस कुंड में गर्म पानी रहता है। भक्तों, भगवान बद्रीनाथ के नाम से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु योग मुद्रा में ध्यानस्थ थे। उस समय अत्यधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूर्ण रूप से ढक गए थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को हिमपात से बचाने हेतु बद्री यानी बेर वृक्ष का रूप धारण कर भगवान विष्णु के समीप खड़ी हो गईं और भगवान विष्णु की तपस्या तक खड़ी गर्मी, वर्षा, सर्दी और हिमपात सहन करती रहीं। जब भगवान विष्णु ने नेत्र खोला तो माता लक्ष्मी को हिम से ढकी देखकर कहा कि हे लक्ष्मी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, इसलिए आज से इस धाम में मुझे तुम्हारे नाम के साथ पूजा जाएगा। तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु के धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा, जो कालांतर बद्री का अपभ्रंश बद्री हो गया और बद्रीनाथ बद्रीनाथ हो गए। भक्तों, बद्रीनाथ मंदिर निसंदेह एक प्राचीनतम मंदिर है, किंतु इसके इतिहास का कोई प्रमाणित आधार न होने के कारण ये बता पाना असंभव है कि ये कितने वर्ष पुराना है। अतः इस मंदिर के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभिन्नता है। चूंकि इस मंदिर का उल्लेख कई वैदिक ग्रंथों और पुराणों में है, इसलिए कुछ इतिहासकार इस मंदिर को वैदिक कालीन बताते हुए इसका निर्माण लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व का मानते हैं। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण भगवान आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ अपने निवास काल में करवाया था। तदंतर 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कर भगवान बद्रीनाथ के श्री विग्रह को प्रतिष्ठित करवाया था। कि आज का जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है, वो मंदिर आखिर बना कैसे? तो शंकराचार्य जी महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि वो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी की माँ के जो जेवर थे, माँ ने ये विचार किया था कि जब अपने बेटे की शादी होगी तो बहू को मैं ये जेवर दूंगी, लेकिन बेटे की शादी तो हुई नहीं, बेटा तो सन्यासी बन गया। तो उस जेवर से माँ शंकराचार्य जी जिस परिस्थिति में उन्होंने बद्रीनाथ भगवान को नारद कुंड से निकाल के रखा, अब समस्या ये आ गई कि मंदिर कैसे बनेगा। तो माँ ने जो धन संपत्ति रखी थी अपने बहू को देने के लिए, सोने चांदी जेवरात, उससे उस पैसे से उन्होंने मंदिर बनाया। वो मंदिर है। शंकराचार्य जी का योगदान केवल मूर्ति उठा करके रखने मात्र तक का ही नहीं है, मंदिर भी उन्होंने अपनी संपत्ति से बनाया। आज का वैभव यश अलग है, लेकिन जो आरंभ है वो शंकराचार्य जी ने किया। चाहे परंपरा आरंभ करने की बात हो
चाहे समृद्धि को विस्तार करने की बात हो, सब कुछ भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने किया। भक्तों, अगर आप बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन पूजन के अभिलाषी हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।